विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन 5 पार्ट 2 समझेंगे, जिसका नाम है सवाल मानवन के जवाब डॉक्टर कलाम के। और लेसन का प्रकार है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ होता है आमने सामने बातचीत करना। इस लेसन में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद और बच्चों के बीच जो बातचीत हुई है, इसका सारांश यहाँ दिया गया है। बच्चे हैं, वो स्टूडेंट हैं और डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम उनके उत्तर देते हैं। पार्ट 1 में हमने बच्चों के कई क्वेश्चन के आंसर सुने थे। बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न डॉक्टर कलाम से किए थे और डॉक्टर कलाम ने उसका बहुत संतोषपूर्वक जवाब दिया था। अब पार्ट 2, जिसके शब्दार्थ हैं बहुगुण यानी कि बहुत अधिक संख्या में, निष्ठा यानी कि विश्वास, अनुत्पादक जो उत्पन्न न करे उसे कहते हैं अनुत्पादक, अति विशिष्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, सामरिक यानी कि युद्ध से संबंध रखने वाला, खाका यानी कि नक्शा या ढांचा, प्रचुर यानी कि पर्याप्त। ये जो शब्दार्थ हैं वो जैसे जैसे हम आपको लेसन समझाएंगे उसमें आगे जाएंगे। पार्ट 2 अगर हम शुरू करें तो प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। इटावा के इस्लामिया इंटर कॉलेज से स्टैंडर्ड है 11, रोहित चतुर्वेदी नाम का एक बच्चा छात्र जो है वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। रोहित चतुर्वेदी को कुछ शंकाएं हैं मन में, तो उनमें से एक शंका है कि अगर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 2020 तक भारत है वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन रोहित को लगता है कि बढ़ती जनसंख्या, लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है और बेरोजगारी जो हमारे देश में है, क्या यह स्वप्न को सिद्ध कर पाएगा? तो डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है। जनसंख्या को अगर रोकनी है तो हमें विकास करना होगा, शिक्षण का विकास करना होगा। शिक्षित छात्र होंगे तो वो समझेंगे कि बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए एक पड़कारजनक कार्य है, तो उसे रोकना है। इसके लिए क्या करना होगा? देश का विकास करना होगा। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि खास करके स्त्रियों को शिक्षित करना है इस विकास में सहायक होने के लिए। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। बेरोजगारी बहुत है, तो इसका जवाब देते हैं कलाम कि 2020 का जो मिशन है वह युवाओं को रोजगार पर्याप्त करवाएगा, नौकरियां उपलब्ध करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रचुर यानी कि पर्याप्त। हमें गांव का विकास करना है तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वहाँ पर पर्याप्त संख्या में रोजगार हमें उपलब्ध कराने होंगे, तो ही गांव का विकास हो सकेगा। अब प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। बड़ौदा के तेजस हाई स्कूल है। बच्चे का नाम है अर्श और कक्षा है 12। ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा?
अर्श कहता है कलाम से कि आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो उसके जवाब में डॉक्टर कलाम बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी कि नक्शा। 54 करोड़ युवा के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे देश में पर्याप्त युवा धन है। इसका अर्थ है युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। तो इन युवाओं को प्राकृतिक संसाधन यानी कि रोजगार उपलब्ध कराने के जो साधन हैं उसके नक्शा बनाकर अगर रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो विकसित राष्ट्र बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता है। प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। बेंगलुरु से कार्तिक नाम का एक छात्र प्रश्न करता है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा समस्याओं के कारण इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? कार्तिक कहता है कि कई छात्रों के बहुत बड़े बड़े स्वप्न होते हैं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बहुत शिक्षित होकर बहुत अच्छी नौकरी लूँगा, या मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिससे मेरे देश का नाम रोशन हो। लेकिन उसके पास समस्याएं कई हैं, जैसे कि आर्थिक समस्या। पैसों की तंगी के कारण वह अपने स्वप्न पूरे नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? डॉक्टर कलाम कहते हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से गुण लाओ तो आपको छात्रवृत्ति प्रदान सरकार करती है। देश की जो सरकार है वह छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे हम शिष्यवृत्ति कहते हैं, वो देते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी। अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है कॉलेज की तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपके गुण अच्छे हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छी आए हैं तो ही यह सुविधा प्राप्त होगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कलाम हमें यह आशा दिलाते हैं कि अगर ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है तो इसमें अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन हम उन बाधाओं से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। उन बाधाओं को पार करके हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। अमृतापुरी नाम के गांव का बच्चा है मिथुन, द्वितीय वर्ष कॉलेज का है। वो पूछता है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? कार्तिक कहता है, मिथुन कहता है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमारे राजनेता की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, वो हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम इसका जवाब देते हैं जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जो राजनेता अपनी जिम्मेदारियां समझता है वह दूर की देख सकता है और उसके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए ऐसी कुछ नीतियां बनाएगा, ऐसी कुछ नियम बनाएंगे जिससे देश का विकास हो सकेगा। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। डॉक्टर कलाम ने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से
ढाला था। अगर आप राजनेता हैं तो आप अपने नियम को कुछ ऐसे में ढाले, सत्य में डाले, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से चले तो आप अपनी नीतियाँ जरूर पूरी कर सकते हैं। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए? कठिन परिश्रम वाला। अपने देश को कठिन परिश्रम से आगे ले जाना है। उत्कृष्टता होनी चाहिए, किसी भी विचार में उत्कृष्टता यानी कि सर्वोच्च परिणाम देने वाले उसके नियम होने चाहिए। और पारदर्शी कार्य, उसमें किसी भी प्रकार की गैर जिम्मेदारियों का कोई स्थान नहीं है। पारदर्शी कार्य होने चाहिए, जो बोलता है वही करता है, उसे कहते हैं पारदर्शी कार्य। तो राजनीतिज्ञ ऐसे होंगे तो उसकी भूमिका भारत को विकसित बनाने में बहुत सहायक हो सकती है। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। हमारे भारत देश के 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उसके उत्थान के लिए, उत्थान यानी कि विकास के लिए हमें कार्य करना होगा। राजनीतिज्ञों को कार्य करना होगा। अगर वो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे तो ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। चेन्नई के MGR इंस्टीट्यूट से तृतीय वर्ष की नंदिता सुबी एक प्रश्न करती है डॉक्टर कलाम से। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? रक्षा की दृष्टि से यानी कि देश की रक्षा करने के लिए 2020 तक महिलाओं की क्या भूमिका है? डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। महिलाएं देश का विकास करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए उसकी भूमिका क्या है, वो कैसे कार्य करेगी, इसका जवाब डॉक्टर कलाम ने दिया है कि हमारी तीनों सेना में सामरिक मतलब कि युद्ध से संबंध रखने वाला जो भी क्षेत्र है उसमें महिलाएं उच्च पद पर नियुक्त की गई हैं और अपना बहुगुणक उपकरण यानी कि जो भी हमारे उपकरण हैं उस पर कार्य करेंगे। उपकरण यानी कि साधन, देश की रक्षा के जो भी हमारे पास साधन हैं उस पर कार्य करके उससे चलाना सिखा के तो महिलाएं अपना देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं, ऐसा डॉक्टर कलाम यहाँ कहते हैं। प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। दौरा यानी कि वहाँ जाना, यात्रा पर जाना। जोधपुर में जब डॉक्टर कलाम गए थे तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च को कम नहीं कर सकते? अनावश्यक यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है। अति विशिष्ट व्यक्ति यानी कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, विशिष्ट पदों पर आसीन हैं, ऐसा कोई राजनेता जब किसी का क्षेत्र का दौरा करता है, दौरा करना यानी कि सफ़र करना, यात्रा करना, उस पर बहुत खर्च होता है। तो एक बच्चे ने कहा कि राजनेताओं को अपने दौरे कम कर देने चाहिए, तो उस पर जो बिन जरूरी खर्च होता है वो बच जाएगा। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही
उत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम को बैठने के लिए एक कुर्सी यहाँ पे रखी गई थी, तो डॉक्टर कलाम ने वह कुर्सी वहाँ से हटवा दी और कहा कि ऐसी कोई महंगी कुर्सी की मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक सीधी सादी जो कुर्सी लगती है उस पर भी बैठ सकता हूँ। तो वो खर्च कम हो गया। तो डॉक्टर कलाम इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसे ही हमारे नेता बिन जरूरी दौरे के जो खर्च होते हैं वो अवश्य ही कम कर देंगे। तो यह लेसन यहाँ पे पूरा होता है। आपने देखा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों के सवाल के बहुत अच्छे जवाब दिए, जिसमें से हमें भी बहुत सारी जानकारी मिली। अभ्यास के तौर पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसकी चर्चा हम यहाँ करें तो पहला प्रश्न है, यदि आप प्रश्नकर्ताओं में होते तो कौन कौन से प्रश्न पूछते। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एक सूची बनानी है 1, 2, 3 करके कि मैं अगर प्रश्नकर्ता होता तो डॉक्टर कलाम को कौन कौन से प्रश्न पूछता। दूसरा है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब मैं बचपन में पढ़ता था तो शिव सुब्रमण्यम नाम के मेरे जो शिक्षक थे वो पंछी कैसे उड़ता है आसमान में वह क्लासरूम में दिखा रहे थे। फिर शिक्षक को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ ड्राइंग करके नहीं दिखाना है, मैं सचमुच बच्चों को दिखाऊं कि पंछी आकाश में कैसे उड़ता है। तो वो रामेश्वर के समुद्र तट पर बच्चों को ले गए और सचमुच में पक्षी कैसे उड़ता है उसको सामने दिखाया दो बच्चों को, जिससे उसे प्रतीति हो सके कि हाँ सचमुच पंछी ऐसे ही उड़ता है। तो वो मेरे बचपन का बहुत यादगार अनुभव है और उस पर से ही मुझे भविष्य में साइंस में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। आपकी यादगार घटना बताइए। तो बच्चों, आपको भी कोई ऐसी यादगार घटना याद है तो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। चौथा है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर जो भी बनना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को लेकर आप क्या क्या करेंगे वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पांचवा है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। किसी को आप मुसीबत में देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपको अपनी ओर से लिखना है। आगे एक्सरसाइज है, विस्तार से प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसका पहला प्रश्न है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों। अगर हम कुछ पढ़ते हैं, इसके अलावा अगर उस घटना को हम नज़र के सामने देखते हैं तो वो घटना हमें ज़्यादा याद रहती है। ऐसा क्यों, इसका उत्तर है, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रहता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया था। इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। उसका उत्तर डॉक्टर कलाम ने दिया, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है।
सशस्त्र सेनाओं में पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान। चौथा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उसका उत्तर डॉक्टर कलाम ने दिया है, किसी भी देश का अनिवार्य अंग सेना है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस जाए और पुलिस उससे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। चौथा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? वह हमने देखा। और नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना। इसका वाक्य में प्रयोग करें तो रमेश ने परीक्षा में अव्वल नंबर पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। दूसरा है महारत हासिल करना, तो किसी भी काम में निपुणता हासिल करना या प्राप्त करना। मैंने मैथ्स के जो प्रश्न हैं वो सुलझाने में महारत हासिल कर ली है, ऐसा हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। यह आपको अपनी वर्कबुक में या फिर फेयरबुक में लिखकर 8 पर होमवर्क में भेजना है।